दोस्तों आज के इस क्लास में आपको हम जीके जीएस के टॉप 40 वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी होने वाली परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। मानव शरीर में रक्त मनुष्य के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? ये दोस्तों होता है 7%। ऑप्शन सी। सवाल नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? दोस्तों इसका प्रावधान है अनुच्छेद 63 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? अगर आप लोग 20 प्लस का सही आंसर दे रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GB मावलंकर। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4 है, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये साथियों लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? ये साथियों है सुंदरवन। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6 है, अरे वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत के लिए प्रसिद्ध है? साथियों जो ओजोन परत के लिए जो परत प्रसिद्ध है वो है आपकी समताप मंडल। ऑप्शन बी, इसी में ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों जो अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की वो है थायराइड। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 8 है, आरबीसी का निर्माण किस अस्थि में होता है? दोस्तों जो आरबीसी होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9 है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? एक एक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस क्लास को ध्यान से देखते हुए चलें। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कुतुब फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी, इसी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। प्रश्न नंबर 10 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? साथियों जो आईने अकबरी है इसके लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, बीहड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? दोस्तों जो बीहड़ प्रदेश कहा जाता है वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन सी, क्योंकि इसी मध्य प्रदेश से चंबल नदी होकर गुजरती है और इसी राज्य में सबसे अधिक बीहड़ भी यही बनाती है नदी, इसलिए इसी राज्य को हम कहते हैं बीहड़ प्रदेश। प्रश्न नंबर 12 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये दोस्तों सभी को पता होंगे, अगर आपने संविधान पढ़ा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? साथियों जो ऑपरेशन विजय है इसका संबंध है कारगिल युद्ध से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यह युद्ध हुआ था 1999 में। आप लोग इसे याद रखें, क्वेश्चन जब भी पूछा जाए आप आंसर बता सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? ये दोस्तों है गुजरात का। ऑप्शन बी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों हृदय में जो कक्ष होते हैं वो होते हैं 4। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, धान की खेती से कौन सी गैस निकलती है? अच्छा क्वेश्चन है। जो धान की जो खेती होती है इससे जो गैस निकलती है वो है मीथेन गैस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, गीत गोविंद किस भाषा में रचित है? दोस्तों जो गीत गोविंद है ये रचित है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारा सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये क्वेश्चन NTPC 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा कटक में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 20 है, दिल्ली दरबार पहली बार कब लगा था? दोस्तों ये लगा था 1877 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र कौन सा है? ये दोस्तों है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जो विटामिन के है इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। 24 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? साथियों ये था मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, नील दर्पण के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं आपके दीन बंधु मित्र, ऑप्शन ए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बहती है? साथियों आपको बताना है आंसर राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो ये जो नहर बहती है वो बहती है मुख्यतः राजस्थान में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में जो कुल हड्डियां होती हैं वो होती हैं 206, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये दोस्तों बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन बी। इसका गलनांक होता है 3300 डिग्री का। उसके बाद ये गलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? ये संविधान का बढ़िया क्वेश्चन है जिसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ये दोस्तों है हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। अगर आपसे जब देश की बात करी जाएगी तो आप बताएंगे बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई, ऑप्शन ए। आपको केवल हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चनों को, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? ये दोस्तों धातु होती है सबसे भारी ओसियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इसकी दोस्तों शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन ए। 35 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दोस्तों इसका संबंध है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये स्थापित हुआ था पुणे में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों जो पृथ्वी है ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन बी। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो है जामा मस्जिद दिल्ली की, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुलिस्तान और बोस्तान के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं आपके शेख सादी, ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की है? साथियों आप लोगों को हमने टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आप लोग हमें बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा। इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।